हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग एंटर कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ एक्सरसाइज 3 के सेकंड पार्ट पर। हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में 7 प्रॉब्लम्स देख ली थी, उसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है और टोटल में प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है? द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 240। हमें दो पॉजिटिव नंबर्स दे रखी हैं, उसका सम हमें क्या दे रखा है? 240। एंड दियर एचसीएफ इज 15 और उनका एचसीएफ क्या दे रखा है? 15 दे रखा है। ठीक है, तो हमने दो नंबर ले लिए। एचसीएफ हमारा होता है कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन मल्टीपल या फिर कॉमन फैक्टर। मींस एक ऐसा फैक्टर जो दोनों नंबर में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है। तो अगर हम कभी भी एलसीएम एचसीएफ के पैटर्न में नंबर एज्यूम करते हैं तो वो हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में होते हैं। तो हमने दो नंबर ले लिए। एक नंबर हमारा हो गया 15x और एक नंबर हो गया 15y। 15x 15y क्यों लिए? क्योंकि 15 कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ है, तो दोनों नंबर में रहेगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में कंडीशन क्या कह रहा है? इन दोनों पॉजिटिव नंबर का सम क्या दे रखा है? 240 के इक्वल। इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स का सम दे रखा है 240 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से 15 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई। इसकी वैल्यू है 240 के इक्वल। तो यहां से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 240 बटे 15। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 15 कम 15, रिमाइंडर बचेगा 9। 15 छक्का 90। तो यहां से हमें x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल गई? 16। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास कितने पेयर्स हैं वो हमें बताने हैं। देखें, हम जो भी पेयर लेंगे वो हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए। मींस उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे कितने पेयर्स बनेंगे। पहला पेयर हमारा क्या बनेगा? 1 और 15। देखिए, x की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं, y की वैल्यू 15 ले रहे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, को प्राइम नंबर है। सेकंड, अब 2 और 14 ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। तो तीसरा पेयर क्या बन जाएगा? 3 और 13। 4 12 नेक्स्ट पेयर में नहीं आएगा क्योंकि को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट पेयर 5 और 11। ठीक है, 6 और 10 नहीं आएगा क्योंकि उनके बीच कॉमन फैक्टर है 2। नेक्स्ट पेयर 7 और 9। ठीक है, अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अब 8 8 तो मिलेगा नहीं। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारा रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा, मींस 9 7 मिलेगा। बट अगर हमने एक पेयर 7 9 ले लिया है तो हमें 9 7 नहीं लेना है, पेयर एक बार काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे बस इतने ही पेयर्स बन रहे हैं। तो टोटल कितने पेयर्स बनते दिखाई दे रहे हैं? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। तो टोटल हमारे पास 4 पेयर्स बन रहे हैं। तो अपने ऑप्शंस की ओर देखते हैं, कौन सा हमारा ऑप्शन एग्जैक्ट पर आएगा? ऑप्शन डी। कितने पेयर्स बन रहे हैं कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए? 4 पेयर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का एचसीएफ, ईच हैविंग 3 डिजिट। जो दोनों नंबर दे रखे हैं वो कितने डिजिट के हैं? 3 डिजिट के हैं। पहला नंबर भी 3 डिजिट का है, दूसरा नंबर भी 3 डिजिट का है। इज 17। तो जो नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ में हम लोग क्या काउंट करते हैं? ओनली कॉमन फैक्टर्स। इट इंक्लूड्स ओनली कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ केवल कॉमन फैक्टर्स इंक्लूड करता है। ठीक है, एंड दियर एलसीएम इज 714 और उनका एलसीएम क्या दे रखा है? 714 के इक्वल। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। हमें दोनों नंबर्स का सम फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स एज्यूम कर लेते हैं। देखें, हमें एचसीएफ क्या दे रखा है? एचसीएफ हमें दे रखा है 17 और एचसीएफ हमारा क्या होता है? कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक ऐसा फैक्टर जो दोनों नंबर में प्रेजेंट होगा। मींस नंबर हम जो भी एज्यूम करेंगे वो हमारे एचसीएफ के मल्टीपल में होंगे। तो हमने एक नंबर ले लिया 17x और दूसरा नंबर ले लिया 17y। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? इन दोनों नंबर का एलसीएम दे रखा है। इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या दे रखा है? 714। तो अगर हम 17x 17y का एलसीएम फाइंड करें तो क्या आ जाएगा? 17xy।
कॉमन फैक्टर तो ले रखे हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी ले रखे हैं, तो ये भी सेम नंबर का एलसीएम है, ये भी सेम नंबर का एलसीएम है, तो दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से 17xy की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 714 के। तो क्या यहां से हम x इंटू वाई की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं? तो x इंटू वाई की वैल्यू हो गई 714/17। ठीक है, तो एक बार हम डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। 17 चौको 68, रिमाइंडर बचा 3, 17 दूनी 34। तो ये हमारे पास आ गया x इंटू वाई की वैल्यू आ गई 42। ठीक, अब देखें, या तो हम डायरेक्टली एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या तो पेयर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो हमारा ज्यादा शॉर्ट जाएगा। एक बार हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। x इंटू वाई की वैल्यू 42 होनी चाहिए, तो ऐसे दो नंबर्स हम क्या ले सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने में 42 मिले, 7 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 7, कुछ भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू या 7 होगी तो y की वैल्यू 6 होगी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू 6 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो एक बार हम चेक करें क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन क्या कह रही है, हमारा नंबर हमारा 3 डिजिट का होना चाहिए। तो अगर इन वैल्यूज से नंबर 3 डिजिट के मिल रहे हैं, मींस हमने सही पिक किया है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखें, अगर हमारे पास नंबर क्या है 17x 17y, x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 7। अगर हम x की वैल्यू ले रहे हैं 7 तो 17x क्या हो जाएगा 17 इंटू 7 और 17 सत्ते 119। अगर हम y की वैल्यू ले रहे हैं 6, ठीक है, तो 17y की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 इंटू 6 और 17 छक्का 102। दोनों 3 डिजिट के नंबर मिल रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई। सिमिलरली अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 6 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 गुणे 6 102, और अगर y की वैल्यू 7 लेंगे तो ये हो जाएगा 119, मीन्स हमें वही मिलेगा। तो ये हमारे 3 डिजिट के बन रहे हैं, मीन्स हमने सही पिक कर रखा है। एक नंबर हो जाएगा हमारे पास 119 और एक नंबर हो जाएगा हमारे पास 102। ठीक है, तो दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 221। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24। क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का, किन्हीं दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है 24 के इक्वल। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 24 नंबर के इक्वल। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2, और जो दो नंबर है, नंबर हमें गिवन नहीं है, नंबर हमने ले लिए x और y, तो उन नंबर्स का डिफरेंस कितना दे रखा है 2 के इक्वल। द प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर्स। नंबर फाइंड करने मींस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, हमने नंबर में और उनके एलसीएम एचसीएफ में एक रिलेशन पढ़ रखा है। रिलेशन क्या पढ़ रखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मींस नंबर का मल्टीप्लिकेशन उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने नंबर क्या ले रखे हैं x और y, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है 24 के इक्वल। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन क्या बनी, x इंटू वाई इक्वल टू 24, और एक इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, अब देखें, हम कोई ऐसे, अब इसको तो हम या तो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्टली सॉल्व करना ज्यादा इजी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन ऐसी नहीं है जिसके लिए हमें एल्जेब्रिक इक्वेशंस बनाना पड़े। तो हम इसको एक बार डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमें दो नंबर फाइंड करने, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन्हीं चारों ऑप्शन में कोई एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, डिफरेंस तो दोनों का 2 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 होना चाहिए। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 48। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, कैंसिल। इसका
मल्टीप्लाई 80 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए 24 के इक्वल। इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 8 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें चाहिए 24। इनको मल्टीप्लाई करने पे 24 मिल रहा है। तो एक हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। या फिर हम इसको डायरेक्टली भी विदाउट ऑप्शंस भी देख सकते थे। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू अगर हम 6 ले रहे हैं, वाई की वैल्यू 4 ले रहे हैं, डिफरेंस कितना है दोनों का, 2, और मल्टीप्लाई करने पे 24 मिल रहा है। तो एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, मींस ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम इसको मेथड अप्लाई ना करते, मेथड अप्लाई ना करने के बाद भी ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है ऑप्शंस के थ्रू। कैसे, केवल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमें दो कंडीशन दे रखी हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई 24 के इक्वल है, उनका डिफरेंस 2 है। तो हम देख पा रहे हैं चारों ऑप्शंस में डिफरेंस तो सबका 2 आ रहा है, हमें केवल एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई चेक करना है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं 8 और 6 का। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 24 के इक्वल। अगर इनका एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ आएगा 2। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा, 48। और जबकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 24 और 48 मीन्स हमारा पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड को लेते हैं। सेकंड क्या है, 8 और 10। इनका एलसीएम क्या आएगा, 40। एचसीएफ क्या आएगा, 2। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 80। और हमें क्या चाहिए, 24, मीन्स ऑप्शन बी भी गलत है। सी पे चलते हैं, 2 और 4। एलसीएम क्या आएगा इनका, 4। एचसीएफ क्या आएगा, 2। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 8। हमें चाहिए क्या, 24, मीन्स ऑप्शन सी भी गलत है। तो 4 में 3 ऑप्शंस कैंसिल हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है डी। चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। 6 और 4, इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 12। इनका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 2। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 24, और हमें 24 ही चाहिए। तो वैल्यू मैच कर रही है, मीन्स हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है वो देखते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 12, 12 के 2 मल्टीपल दे रखे हैं, मीन्स 12 एक कॉमन फैक्टर है। अगर 12 का मल्टीपल है तो 12 एक कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। मीन्स हमें एचसीएफ क्या दे रखा है, 12। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पिक करनी होगी। क्वेश्चन में एचसीएफ तो हमें दे रखा है, बट हम लैंग्वेज के थ्रू पिक कर पा रहे हैं कि ये हमारा एचसीएफ है क्योंकि कॉमन फैक्टर है। और एलसीएम क्या दे रखा है, 1056। ए वन ऑफ द नंबर इज 132, अगर हमें एक नंबर क्या दे रखा है, 132, तो हमें फाइंड क्या करना है, अदर नंबर, दूसरे नंबर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने रिलेशन क्या पढ़ रखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मींस नंबर का मल्टीप्लिकेशन उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला नंबर हमें क्या दे रखा है, 132, हमने दूसरा नंबर मान लिया x है, और एचसीएफ है 12 और एलसीएम है 1056। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 गुणे 1056 बटे 132। तो सॉल्व करते हैं, ये जाएगा 11 टाइम्स, 12 गुणे 11 करने पे 132 आता है, तो हमें मिल गया 1056 बटे 11। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 9 99, रिमाइंडर बचेगा 6, 11 छक्का 66। तो हमें दूसरा नंबर क्या मिल रहा है, 96। तो हम अपने ऑप्शंस की ओर रुक कर पा रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर क्या मिल गया, 96। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उस पर बात करते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ से। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ग्रेट, या फिर इसी को हम बोलते हैं जीसीडी, जो क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो हमें फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर, मीन्स हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अब एचसीएफ किसका फाइंड करना है उस पर बात करते हैं। Which will divide 110 and 128, leaving a remainder 2 in each case, कि जब हम 110 से डिवाइड कर रहे हैं और 128 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर केस में रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए।
हमें पता है जब हमारा रिमाइंडर कॉमन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अगर 110 और 128 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 मिल रहा है, तो अगर हम इससे -2 कर दें और इससे -2 कर दें, तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा उसका एचसीएफ ही वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 108, ये क्या आ गया 126। ठीक है, तो हम इनका एचसीएफ फाइंड करना है, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, फैक्टर्स कर लेते हैं एक बार। 108 के फैक्टर, 108 को लिख सकते हैं 2 गुणे 54, 54 को लिख सकते हैं 9 गुणे 6। ठीक है, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो फैक्टर्स क्या मिल गए, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। 126 के फैक्टर कर लेते हैं। 126 3 से कैंसिल होगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, तो इसको लिखा 3 गुणे 42। 42 को लिख सकते हैं 14 गुणे 3 और 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7। तो 126 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कैसे मिलेगा देख लेते हैं एक बार। दोनों में, इसमें हम लोग मिनिमम पावर लेते हैं, तो इसमें मिनिमम पावर 2, इसमें मिनिमम पावर 3 की पावर 2 और 7 का फैक्टर ही नहीं है, तो एक क्या मिल गया 3 की पावर 2 9 और 9 इंटू 18, तो वो हमें नंबर क्या मिल गया, ग्रेटेस्ट नंबर 18। तो अपने ऑप्शन की ओर रुख करते हैं, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। When 7 8 9 7 8 1 1 0 and 8 5 3 6 are divided by the greatest number x, यहां पे भी हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर, मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, जीसीडी या फिर एचसीएफ। देन द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, हर केस पे रिमाइंडर सेम आना चाहिए। तो हमें इन पर्टिकुलर नंबर का एचसीएफ चाहिए, वही हमारा नंबर x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x, हमें डिजिट्स का सम फाइंड करना है। जो भी नंबर x मिलेगा उसमें डिजिट्स का सम फाइंड करना है। तो हमारे लिए यहाँ पे नंबर थोड़े लेंदी दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए इसका एचसीएफ फाइंड करना एक चुनौती है। तो एचसीएफ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका एक तरीका देखते हैं। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नंबर का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, जो एचसीएफ होता है इन डिफरेंस के इक्वल होगा या इसी का मल्टीपल होगा, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम 8 1 1 0 और 7 8 9 7 का डिफरेंस फाइंड करते हैं। 10 में से 7 गया 3, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 8 गया 2। तो पहले स्टार्टिंग के 2 का डिफरेंस क्या आएगा, हम ये डिफरेंस दे रहे हैं 7 8 9 7 और 8 8 8 1 1 0, इनका डिफरेंस आया 213 के इक्वल। अब हम बचे इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 8 1 1 0 8 5 3 6, 6 2 4, तो ये आ गया 426। तो हम देख पा रहे हैं 426 213 का ही मल्टीपल है, 213 गुणे 2 करेंगे 426 मिलेगा। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, 7 8 9 7 और 8 5 3 6 का डिफरेंस, 8 5 3 6 7 8 9 7। 16 में से 7 गया 9, 12 में से 9 गया 4, 14 में से 8 गया 6, यहां बचेगा 0, तो ये मिल गया 649। देखें ये क्या है 213 गुणे 1, ये क्या है 213 गुणे 2, और ये क्या है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3, ये हो जाएगा 639, ये है 213 गुणे 3। तो ये जो हम डिफरेंस फाइंड करते हैं एचसीएफ, यही कॉमन या तो डिफरेंस होगा या इसी का मल्टीपल होगा। देखिए सारे 213 के मल्टीपल में है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 213, मींस x की वैल्यू आ गई 213 213। हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x, तो डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा 2 + 1 + 3, क्या आ गया 6।
अपने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। डिजिट्स का सम क्या है? x का 6। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 2300 and 3500 are divided, leaving the remainders of 32 and 56 respectively. हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है कि 2300 और 3500 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्रमशः क्या मिल रहे हैं? 32 और 56। हमें चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर, मीन्स हमें फाइंड करना है जीसीडी या फिर एचसीएफ। अब हमें रिमाइंडर मिल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? नंबर से रिस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट करते हैं। 3500 से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे? 56। जो वैल्यू आएगी उसी का एचसीएफ हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं माइनस करके। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा 2268। ठीक, 3500 से 56 करते हैं हम लोग माइनस। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ये आ गया 3444। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इनका डिफरेंस या इसके मल्टीपल के इक्वल। तो एक बार डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 2268। 14 में से 8 गया 6, यहां पे आ जाएगा 13, 13 में से 6 गया 7, ये आ गया 1, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो अब देखें हमारा एचसीएफ क्या आएगा इसका, वो हम देखते हैं। अब ये किसका मल्टीपल हो सकता है, एक बार हम उस पर बात कर लेते हैं। देखें, हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब हमने 2268 के फैक्टर्स करे। 2200 के 68 फैक्टर ये आ रहे हैं, 3444 के फैक्टर्स ये आ रहे हैं। हमें फाइंड करना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखें 2 टाइम्स 2 ये है, 2 टाइम्स 2 ये है, सिंगल टाइम्स 3 ये है। ठीक है, और कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है और एक कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? 7। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 2, सिंगल टाइम्स 3 और सिंगल टाइम्स 7। तो एचसीएफ मीन्स कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 24। तो वो हाईएस्ट नंबर क्या रहेगा हमारे पास? 84। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? व्हाट इज द एलसीएम। हमें दो इक्वेशन दे रखी है, दो एल्जेब्रिक इक्वेशन दे रखी है, उसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में हम लोग कॉमन फैक्टर्स तो लेते हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी लेते हैं, तो हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो पहली इक्वेशन में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 8x। अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8x कॉमन आ गया तो बचा 10x, और यहां पे आ जाएगा 25, 25 अटे 200। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है। x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 8x इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स करते हैं। यहां पे कॉमन क्या आ जाएगा? इसमें कॉमन आ जाएगा 4x स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बचेगा? 4x, और यहां पे क्या बचेगा? -5। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के। तो 4x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? -x प्लस 5x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 4x मिलेगा -5। इन दोनों से x कॉमन लिया, इन दोनों से 5 कॉमन लिया, तो फैक्टर्स क्या आ गए? x माइनस 1 x प्लस 5। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 4x स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस 5। हमें लेना है इसमें एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? कॉमन फैक्टर साथ में एक्स्ट्रा फैक्टर भी काउंट करेंगे। तो 4 और 8 में 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो कॉमन फैक्टर तो 2 है, साथ में एक्स्ट्रा फैक्टर 2 भी काउंट होगा। x और x में मैक्सिमम पावर x स्क्वायर, x और x प्लस 5 की मैक्सिमम पावर क्या है? x प्लस 5 का स्क्वायर, और x माइनस 1 सिंगल टाइम्स है। तो क्या आ जाएगा एलसीएम? 8x स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस 5 का स्क्वायर। तो अपने ऑप्शंस की ओर हम देखते हैं, किस ऑप्शन पे जा रहे हैं? 8x स्क्वायर। तो फर्स्ट 2 ऑप्शन में 8x स्क्वायर मिल रहा है, तो c और d कैंसिल। x माइनस 1,
ये x माइनस वन का स्क्वायर है, ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। एक बार मिला लेते हैं, 8x स्क्वायर, x माइनस वन और x प्लस 5 का स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 186.6 एंड 373.2। हमें इन दोनों डेसिमल के नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 186.6 इंटू 1, और अगर 373.2 को देखें, ये इसी का मल्टीपल है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो एलसीएम हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर तो लेते हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 373.2। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 373.2, मीन्स ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, A and B run a 20 किलोमीटर रेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1200 मीटर। A और B एक 12 किलोमीटर रेस में भाग ले रहे हैं। 12 किलोमीटर मीन्स 12,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और ट्रैक की लेंथ कितनी दे रखी है, 1200 मीटर की। तो कितने राउंड मारने होंगे टोटल, टोटल रेस है 12,000 मीटर की और 1200 मीटर का ट्रैक की लेंथ है, तो टोटल 10 राउंड मारने हैं। ठीक है, दे कंप्लीट 1 राउंड इन 300 सेकेंड। ए एक राउंड मार रहा है 300 सेकेंड में और बी एक राउंड मार रहा है 400 सेकेंड में। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। रनिंग स्टार्ट होने के बाद जो हमारा फास्टर पर्सन है वो आखिरी बार कब स्लोअर पर्सन से मीट करेगा। देखें, फास्टर पर्सन हमारा कौन सा है, ए, क्योंकि ये जल्दी रनिंग कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो देखें, जब ये लोग पहली बार मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे, वो इनके एलसीएम से फाइंड करेंगे। तो 300 और 400 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1200 1200। तो पहली बार 1200 सेकेंड के बाद मीट करेंगे। ठीक है, अब अगर वो 300 सेकेंड में एक राउंड पूरा कर रहा है तो 10 राउंड पूरा करने में से कितना टाइम लगेगा, 3000 सेकेंड। तो एक को टोटल टाइम लगेगा 3000 सेकेंड। अगर पहली बार वो 1200 सेकेंड बाद मीट कर रहे हैं तो दूसरी बार कब मीट करेंगे, 2400 सेकेंड बाद। तीसरी बार कब मीट करेंगे, 3600 सेकेंड बाद। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ए 3000 सेकेंड में अपनी रनिंग कंप्लीट कर रहा है, तो लास्ट टाइम कब मिलेंगे, 2400 सेकेंड के बाद। हमने ऑप्शंस की ओर जाते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। वो लोग लास्ट टाइम कब मिलेंगे अपने ट्रैक पर, 2400 सेकेंड के बाद। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एक नंबर हमें ये दे रखा है, दूसरा नंबर हमें ये दे रखा है और तीसरा नंबर हमें ये दे रखा है। एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो देखें, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2। तो हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 4। देखिए किस ऑप्शन में 3 की पावर 4 मिल रहा है, तो बी कैंसिल, सी कैंसिल, हमारे पास ए बचा, डी बचा। अब चलते हैं 5 पर। 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 5 की पावर 3। अब बचे दो में चेक कर लेते हैं, 5 की पावर 3, 5, तो ये भी कैंसिल। तो 4 में 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगर हम पूरा मैच भी कर लेते हैं, 5 की मैक्सिमम पावर 3, सिमिलरली 7 की मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगी, 2, और 11 की मैक्सिमम पावर क्या आएगी, 4। तो एलसीएम हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 4, मीन्स ऑप्शन ए हमारा एग्जैक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।